किस आइंस्टाइन ने कहा था इंग्लैंड को टॉस जीत के आपने माशाल्लाह दूसरी बैटिंग करनी? मतलब कोई कौन सा साइंसदान इनके पास जिन्होंने कहा यार ये 3 स्पिनर हो जिस टीम के पास। इंडिया का भी जो स्टार्ट है वो इतना अच्छा नहीं था, काफी शेकी रहा था, बट जिस तरह से रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से उनका साथ दिया है, बहुत ही शानदार इनिंग दोनों की जानिब से। अगर आखिर के 2 से 3 ओवर में देखें ना, लास्ट के 2-3 ओवर्स में इंग्लैंड की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना वो बहुत डाउन थी। जिस तरह इंडिया ने डबल्स लिए हैं और वो कुछ नहीं किया। अगर किसी मैच देख रहे होंगे लोग, जिस टाइम मैंने ये लास्ट ओवर में छक्का लगा है, तो जिस तरह इनके कप्तान का सर नीचे गया है, तो वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। गौरव को पता है स्पिन खेलनी कैसी, इंडियन मैनेज कर सकता है स्पिन को, ठीक है रोहित शर्मा मैनेज कर सकता है, उसने आदिल को मैनेज किया, क्या मसला? कोई मसला नहीं है, हिंदुस्तान के लिए कोई मसला नहीं, वो खेलते रहते हैं, तो स्पिनर के लिए मसला नहीं है, इनको आती नहीं खेलना स्पिन। मगर इंडिया टॉस हारने के बावजूद भी यूं पूरे के पूरे मैच में छाया रहा। कोई एक मोड़ ऐसा नजर नहीं आया जहां पे लगा हो कि कहीं पर गोरे इस मैच के अंदर है, कहीं ऐसा मोड़ नजर नहीं आया। और मुझे लगता है कि अब ये सबको मान लेना चाहिए कि टीम इंडिया दरअसल एक मजबूत टीम बन चुकी है, और जो ना ही तो कंडीशन के मोहताज है, ना ही पिच के मोहताज है, ना ही टॉस के मोहताज। इस तरह से ये अचानक से 2-3 ओवरों में गेम पूरी बदली है। 2-3 ओवरों में नहीं बदली, गेम शुरू में ही शर्मा ने बदल ली हुई थी। इंडिया एज दे हैव मूव्ड अप इन दिस टूर्नामेंट, इनकी गेम बेहतर से बेहतर होती गई, एग्जीक्यूशन बेहतर से बेहतर होती गई। इस तरह की बॉलिंग कुलदीप ने स्पेशली की है, ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं इनसे पेक ही नहीं हो रहा कि वो कर क्या रहे हैं। दे डोंट नो व्हिच वन इज कमिंग इन एंड व्हिच वन इज गोइंग द अदर। दोस्तों नमस्कार, भारत ने इंग्लैंड से 2022 का बदला ले ही लिया। सिर्फ बदला ही नहीं लिया, उनको जलील किया है बिल्कुल। 69 रन से मैच हराया है उनको। इस मैच से पहले इंग्लैंड के प्लेयर्स और वहां की मीडिया बहुत चौड़े हो रहे थे कि हम तो इंडिया को 2022 की तरह फिर हरा देंगे सेमीफाइनल में, लेकिन ये लोग भूल गए कि इस मैच में बुमराह भी है, कुलदीप भी है और अक्षर पटेल भी है, और उस मैच में हमारे पास एक भी ढंग का बॉलर नहीं था। इस पिच पर इंग्लैंड के प्लेयर को खेलना आता ही नहीं है। ये पिच केवल इंडिया को सूट करती है, और इंडिया ने वही किया जो करते हैं, पूरी तरह हरा दिया इनको। इनका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था माइकल वॉन की आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया है गयाना पे खिलाकर। गयाना एक टर्निंग पिच है इसलिए खिलाया उनको, लेकिन पिच तो दोनों के लिए सेम होती है ना। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को स्लो और टर्निंग पिच पर खेलना आता ही नहीं है। हम भी तो उसी पिच पर खेले। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार की 73 रन की पार्टनरशिप की वजह से हम 171 पे पहुंच गए। इंडिया ने पूरी इनिंग में केवल 8 छक्के लगाए हैं, और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड ने केवल 2 छक्के लगाए हैं, वो भी किसने? जोफ्रा आर्चर ने, जो एक बॉलर है। अब ये लोग कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कि हमने इंडिया को 2022 में 10 विकेट से हराया था। इंडिया के फाइनल में पहुंचने के बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया का बुरा हाल है रो रो कर। वो कह रहे हैं कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फैंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई, और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है। रोहित शर्मा जिसके पास हो, मैं कब से कह रहा हूँ रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन है ही कोई नहीं, और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये तीनों बैट्समैन हैं एक ऑलराउंडर है जिसमें जो आपको मैच निकाल के दे रहे हैं बाई ऑल मीन्स। तो बहुत खुशी हुई, बहुत ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई। ये मुझे जरा कोई बता दे, मेरे फैंस, मेरे सब्सक्रिप्शन जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, मुझे ज़रा ये सवाल का जवाब दे दे। मैं आपसे ज़रा सवाल पूछता हूँ कि किस आइंस्टाइन ने कहा था इंग्लैंड को टॉस जीत के आपने माशाल्लाह दूसरी बैटिंग करनी? मतलब कोई कौन सा साइंसदान इनके पास जिन्होंने कहा यार ये 3 स्पिनर हो जिस टीम के पास, अक्षर होगा, कुलदीप जो मैच विनर है, ठीक है, फिर जडेजा होगा, फिर उसके बाद आपका बुमराह होगा, तो किसने ये आपको मशवरा दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप टॉस जीत के आप दूसरी बैटिंग कर लें? यार अजीब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा किसी था, और मुझे ये भी समझाते हैं कि क्या गौरव को पता है स्पिन खेलनी कैसी? इंडियन मैनेज कर सकता है स्पिन को, ठीक है रोहित शर्मा मैनेज कर सकता है, उसने आदिल को मैनेज किया, क्या मसला? कोई मसला नहीं, हिंदुस्तान के लिए कोई मसला नहीं, वो खेलते रहते हैं, तो स्पिनर के लिए मसला नहीं है, इनको आती नहीं खेलना स्पिन। रोहित शर्मा ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। आज भी 57 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 39 बॉल्स पे, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। जी भाई, रोहित शर्मा तो आज भी अपनी जिम्मेदारी निभा गए हैं। नहीं, कोई शक नहीं इसमें कि जी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, और ये इनिंग्स मैं इसलिए कहूँगा कि जी बहुत सेंसिबल थी, कि जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की कंडीशन थी ना, उसमें बहुत सेंसिबल इनिंग्स इसने खेली है। कि जिस तरह आके कि जी जिस टाइम ज़रूरत हुई तो एक बड़ी हिट भी मार दी, फिर सिंगल भी कर। इंडिया का भी जो स्टार्ट है वो इतना अच्छा नहीं था, काफ़ी शेकी रहा था, बट जिस तरह से रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से उनका साथ दिया है, बहुत ही शानदार इनिंग दोनों की जानिब से। अगर आखिर के 2 से 3 ओवर में देखें ना, लास्ट के 2-3 ओवर्स में इंग्लैंड की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना वो बहुत डाउन थी। जिस तरह इंडिया ने डबल्स लिए हैं और वो कुछ नहीं किया। अगर किसी मैच देख रहे होंगे लोग, जिस टाइम मैंने ये लास्ट ओवर में छक्का लगा है, तो जिस तरह इनके कप्तान का सर नीचे गया है, तो वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि अभी मैच हाफ हुआ है, ठीक है ना। अगर हाफ हिस्से में अगर आप पूरा कर गए हैं तो दूसरे हाफ में आप उसको कवर भी कर सकते हैं,
लेकिन जिस टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है ना, या टीम की बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, तो वहाँ से फिर है ना आप है ना कम बैक नहीं कर सकते। जो इंजी भाई बात करें ना सलीम भाई, कि हमने देखा बैटर्स ने जो है वंस को टूज में कन्वर्ट किया है, वो वहाँ पे शायद रन आउट चांसेस थे जो हमने देखा है। फील्डर्स की थ्रो जो है वो वक्त पे नहीं पहुँच रही है। हम ब्रेक में भी बारे में बात करी थी हम, तो मैं चाहूँगी आप जरा उसको ऑडियंस को बताएं कि किस तरह से ये अचानक से 2-3 ओवरों में गेम पूरी बदली है। 2-3 ओवरों में नहीं बदली, गेम शुरू में ही शर्मा ने बदल ली हुई थी। बात यह है कि ये जो इंजी बात कर रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे मौके पे ना आपको स्कोर रोकना चाहिए। आपकी ये वैसे गोरों की मैंने देखा है कि इनकी थ्रो इतनी अच्छी नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन अगर इनकी जगह होते ना, उनकी थ्रो बहुत अच्छी है। जिस टाइम एटमॉस्फेयर इस तरह हो जाता है ना कि जी आप सिंगल के 2 होने शुरू हो जाए, ठीक है ना, अगर कोई हिट लगे, कप्तान का सर नीचे गिर जाए और वो वापसी चले जाए, एग्रेशन नजर ना आनी बंद हो जाए, आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आपने पूरे मैच पे अपनी ग्रिप कर रखी है। आखिरी 3 मैचों में अगर 3 ओवर में आप 30 से 35 रन दे देंगे, 140 से आप 100 पौने 200 पे ले जाएंगे, तो कहीं एग्रेशन बात ये नहीं कि इंडिया उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आपकी एग्रेशन किधर चली गई? आपकी एग्रेशन नहीं जानी चाहिए। मुझे एक दिन ना, मैं बॉलर हूँ, मैंने बॉल की मुझे हिट लगी, छक्का हो गया, एक जगह के जी मैं सर अपना नीचे गिरा के वापसी चला जाऊं, एक जगह के मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ और देखूं जरा उसकी आंखों में आंखें डाल के कि भी तूने हिट किस तरह मारी है। दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों का एटीट्यूड एक बता रहा है कि जी क्या है। तो अब अगर आप उठा के ना, बस अब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उसको चक्का लगा है, उसने उठा के ना बॉल उठा के ना वापसी सर नीचे गिरा के वापसी चला गया। तो ये वाला एटीट्यूड है ना, जिस टाइम ड्रेसिंग रूम में जाए तो ये मुख्तलिफ है। नहीं ठीक कह रहे हो। वैसे कई कैप्टन होते हैं इंजी, वो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल शोर नहीं मचाते। जैसे धोनी को हम देखते थे, बड़ा कूल किस्म का कैप्टन था। तो मेरे ख्याल कुछ कैप्टन होते हैं वो बहुत नाराज़ होते हैं ऐसे मौक़ों पे। तो वैसे मैंने इसको बहुत कम देखा है नाराज़ होते हुए। मेरा सवाल ये है कि इंग्लैंड को टॉस जीत के पहले फील्डिंग क्यों की? ये मेरा एक वो है पिच असेसमेंट हो देखें उसकी वजह। आप पिच तो देखें, बॉल ब्रेक भी हो रहा है, लो भी रह रहा है, क्रैक्स है। पहली बॉल से लो रह रहा है। लो रहने का मतलब ये है कि जो पिच है, जो मट्टी है जिसकी हम बात करते हैं, उसमें जान नहीं है या रोल सही तरीके से नहीं हुई है वो पिच, जिसकी वजह से बॉल लो रहने लग गया, मतलब अनइवन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में जब बैटिंग आप करने जाते हैं और 160-65 अगर लगा हुआ सामने और आपने फेस करना है, मैं फास्ट बॉलर्स की बात नहीं कर रहा, कुलदीप यादव को फेस करना है, जडेजा को फेस करना है, फिर अक्षर पटेल, जब आपने इन लोगों को फेस करना है तो फिर आपके लिए रन्स बड़े मुश्किल हो जाएंगे। चेस के जो सूर्या कुमार यादव टाइप का प्लेयर है, इसको आपको कोई समझ नहीं आती, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, इसको कहां बॉल करें। अगर मिसाल के तौर पर किसी बॉलर को ये पता है कि ऑफ स्टंप पे अच्छा खेलता है, वो उसकी टांगों पे बॉल करता रहेगा। अगर किसी को ये पता है कि ये ऑन साइड पे अच्छा खेलता है, उसको ऑफ स्टंप से बाहर करता रहेगा। या किसी को पता है ये पीछे की बॉल पे अच्छा नहीं खेलता, उसको पीछे करेगा, मुंह पे बॉल नहीं करेगा, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता रहेगा। लेकिन इसका कोई समझ नहीं आती, ये ऑफ स्टंप पे जाके ऑन पे मार देता है। अभी आपने एक शॉट देखा जो ऑन पे था, वो बिल्कुल उन्होंने बैट खोला है उसको पूरा, ठीक है, और वो बॉल जो है वो ऑफ साइड पे पॉइंट की तरफ, आई थिंक डीप पॉइंट पे गई है, वो छक्का हो गया, डीप पॉइंट पे छक्का, ठीक है, छक्का हो गया वो। तो ये इस टाइप का प्लेयर है, ये स्पिनर्स को भी अजीबोगरीब शॉट्स खेल, इसीलिए 360 प्लेयर कहा जाता है। इसीलिए इसको 360 प्लेयर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये विकेट के पीछे बहुत कम प्लेयर शॉट्स खेलते हैं। ये जब खेलता है तो उसको बोला गया कि यार ये तो 360 है, क्योंकि ये तो वाहिद प्लेयर है जो विकेट के पीछे भी कीपर के ऊपर से भी खेलता रहता है, तो जिसकी वजह से इसका नाम ये डला।